अब ये बताओ, तुम लोगन का हम बताए रहा कि यो का है गैलेक्सी। गैलेक्सी है। का है गैलेक्सी। इसको क्या कहते हैं? गैलेक्सी। गैलेक्सी को, इस गैलेक्सी के अंदर कितने स्टार हैं? 100 अरब। 100 अरब। मतलब अपनी जो आकाश गंगा है, हिंदी में आकाश गंगा, इंग्लिश में गैलेक्सी, जो अपनी आकाश गंगा है उनमें कितने अरब स्टार हैं? 100 अरब। कितने अरब हैं? 100 अरब तारा है लगभग। इसमें से अपना सूर्य है इधर एकदम किनारे, कोई पूछे वाला नहीं। दिमाग आए अपन सूर्य। सूर्य चक्कर लगाओ तो की का गैलेक्सी का। सूर्य किसका चक्कर लगाता है? गैलेक्सी। किसका चक्कर लगाता है? गैलेक्सी। अब ध्यान से सुनो, हम वो बचपन में पढ़े रन की जो गैलेक्सी सूर्य को तो कोई चक्कर नहीं लगाओ थे, एक एक रहा थे और ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमा करत है ना, ऐसे ऐसे घूमा करत है। जो उपग्रह होते वो ग्रह का चक्कर लगाओ, और जो ग्रह होते वो तारा का चक्कर लगा। तो अपना तारा इस समय कौन है? सूर्य है। यानी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाओ थे ना। और जो सूर्य है, ध्यान से सुनो, जो सूर्य है वो लगाओ थे आकाश गंगा का चक्कर। किसका चक्कर? आकाश गंगा। आकाश गंगा किसका चक्कर? आकाश गंगा। आकाश गंगा का इंग्लिश में कहा था गैलेक्सी। किसका चक्कर? गैलेक्सी। 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 और अपनी आकाश गंगा का यानी गैलेक्सी का नाम क्या है? क्या नाम है? मंदाकिनी। 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 और इंग्लिश में मिल्की। वे। मिल्की। वे। बीमार हो क्यों कहा? मिल्की। वे। मिल्की। वे। हिंदी में मंदाकिनी। कोई पूछ लिए अपनी आकाश गंगा का नाम बताओ तो क्या बताओ? मंदाकिनी। मंदाकिनी। कोई हमका हिंदी नहीं आवत है, इंग्लिश में बताओ। मिल्की वे। मिल्की। आवाज क्या नहीं आ रही? मिल्की। मिल्की वे। वे। तो आकाश गंगा जो है में कितने स्टार हैं? 1000 अरब। नहीं, 100 अरब। कितने? 100 अरब तारा, यानी 100 अरब स्टार। 100 अरब स्टार। अब ईमा अपना एक सूर्य है, कोई पूछे वाला नहीं, एकदम किनारे बेचारा बैठा घूमा कर धीरे धीरे। और जो एक सेकंड में खुद तो घूमत है तो खुद तो चलत हुई कि ना चलत हुई। एक सेकंड में लगभग, एक सेकंड बराबर 250 किलोमीटर। एक सेकंड में सोचे वाली बात है, सूर्य एक सेकंड में 250 किलोमीटर, पलक झपके 250 किलोमीटर निकल गया, पलक झपके 250 किलोमीटर निकल गया। यानी एक सेकंड बराबर, एक सेकंड बराबर कितना? 250 किलोमीटर। एक सेकंड में 250 किलोमीटर। अब यहाँ सोचत हो, जब एक सेकंड में 250 किलोमीटर, तो ये जब पूरा चक्कर लगा के वापस यहाँ आई तो कितना है? 25 करोड़ साल। 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 यानी एक सेकंड में 250 किलोमीटर, एक सेकंड में 250 किलोमीटर, और एक पूरा गैलेक्सी का चक्कर 25 करोड़ साल। अब तुमका कहा जाए हैप्पी बर्थडे मना तो सूर्य का मनाओ, सूरज का मनाओ। ठीक है मनाओ, सूरज। सूरज का हैप्पी बर्थडे मनाओ। कब है इसका हैप्पी बर्थडे? कब है? 25 करोड़ साल। तब तक जिंदा रही हो? नहीं, हैं? पता नहीं कहीं पता पीढ़ी नहीं हम निकल जिंदा रहे कि पता नहीं पीढ़ी निकल जाए, हो सकता पृथ्वी बचे कि ना बचे। हाँ, हाँ, हैं? हाँ। तो एक सेकंड में 250 किलोमीटर, एक सेकंड में, 250 और पूरा किलोमीटर। जब एक चक्कर गैलेक्सी लगा का होता था 25 करोड़ साल। 25 करोड़ साल। 25 करोड़ साल। 25 करोड़ साल। अब यू बताओ का सूरज अकेले चलत है? नहीं। नहीं। सूरज सबके बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति मंगल शनि अरुण वरुण सब चलो, कौनो छूटक ना चाहिए। अगर कौनो छूट गया तो बहुत बड़ी दिक्कत है। मान लो सब लोग जा रहे, सबसे चक्कर लगा, पृथ्वी का छूट, पृथ्वी का ताप हम ना चल सके, बहुत थक गए, छूट गए, पृथ्वी छूट गए, और सूरज निकल गया, पृथ्वी छूट गए। पृथ्वी सोचे रे आईबे करी तो मिल जेबे, दोबारा तो चक्कर लगा के मान ली सूरज है, पृथ्वी छूट गई। अब सूरज दोबारा चक्कर लगा के तो पृथ्वी मिली कि ना मिली? और मिली कब? 25 करोड़ साल बाद। तब तक जिंदा रही बा, मर जाई पृथ्वी, काम खत्म। फिर जिंदा हम लोग किससे है? सूरज की वजह से। अगर सूरज चला जाए तो हम लोग खत्म हो जाए। सूरज की रोशनी पृथ्वी पर रहते तो पेड़ पौधे जीवित रहते, पेड़ पौधे जीवित रहते तो हमका ऑक्सीजन देते, और ऑक्सीजन हमका दे तो हम लोग सांस लेते, हम लोग सांस ले तो फेफड़ा सुस्त रहेंगे, और फेफड़ा सुस्त रहेंगे तब तक हम लोग जिंदा रहे। जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक पृथ्वी जीवन है। अगर जीवन खत्म तो सब खत्म। पृथ्वी बची नहीं। ना? बची ना? खत्म हो गई। तो एक सेकंड में 250 किलोमीटर और एक चक्कर लगाएगा तो
25 करोड़ साल सूरज के बिना पृथ्वी ना जी पे ना जी पे ना। मान लो अगर 1 महीना सूरज ना निकले तो पृथ्वी का काम खत्म, पृथ्वी का उससे पहले काम खत्म हो जाए। अंधियारी गली में छोड़ के चला गया मुझको, कौन सा गाना है? गाना है कि नहीं ये वाला? अंधियारी गली में छोड़ के चला गया मुझको, गाने ने है, इसे बता देना। कौन गाना सुने हो? नहीं ना। अब यूं बताओ, तारा 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 तने तारा है, रात में देखो कितने तारा देखो, बहुत रात में कितने तारा देखो, आमान से कितने तारा देखो, की कोई गिनती नहीं। मतलब कितने तुमका 8 ग्रह है, 8 ग्रह है कि नहीं? हाँ, 8 ग्रह मान लो, चलो कुछ 8 ग्रह में 8 निकाल दो, बाकी सब तो तारे हैं, बाकी सब बाकी सब सूरज होंगे को अपन अलग अलग सौरमंडल के हैं, है ना। तो बताओ इतने तारा हैं और तुमका एक दिमाग में आवत है कि तारा बनत कहाँ है। अब ध्यान से सुनो, एक बहुत बड़ा गैस का बादल होता है, बहुत बड़ा। तारा माने कुछ नहीं उसके अंदर, ध्यान से सुनो, तारा माने कुछ नहीं, बहुत बड़ा गैस का बादल, जिसका कहा थे निहारिका। क्या बात है? निहारिका क्या बात है? निहारिका क्या बात है? निहारिका निहारिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं नेबुला, इंग्लिश में नेबुला नेबुला, हिंदी में निहारिका, इंग्लिश में नेबुला। ये जो नेबुला होती, ये जो निहारिका होती, इसमें तारा बना थे। कहाँ बने थे तारा? कहाँ बने थे? हाइड्रोजन हीलियम मिला थे तो बने थे तारा। अब हिया से एहे में से अपना सूर्य निकल का हुआ है, तारा बन के आवा जी का अपन तारा का नाम है? सूर्य का नाम है? सूर्य क्या नाम है? सूर्य सूर्य। क्या नाम है भैया? सूर्य अपन तारा निकल का आवा जी का नाम है? सूर्य सूर्य। सन। क्या नाम है? सन ये तो अपना निकल का हुआ है सूर्य। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होते और हाइड्रोजन हीलियम में मिले थे तो मतलब चमकदार तारा हो जाता, बहुत चमकने लगा थे। यानी सबसे किस गैस के कारण सबसे ज्यादा चमकता है? हीलियम। हीलियम सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम सब मिल जाते तो हीलियम मतलब बन जाते ना, है ना। तो एक ओका कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन ओके जो कोर मॉड्यूल का कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा अब ये अपना क्या बन गया? सूर्य। क्या बन गया? सूर्य सूर्य। हाइड्रोजन जब आपस में मिल गए तो एक गैस बने जिसका नाम हीलियम है ना। और हीलियम बहुत चमकदार हो, हीलियम के कारण ही सूर्य तारा यानी चमकता है। तारा उसे कहते हैं जिसके पास अपनी रोशनी अपना प्रकाश, अपनी रोशनी अपना प्रकाश अरे प्रकाश रोशनी हुई, अपनी रोशनी अपना उष्मा, अपना प्रकाश अपना उष्मा, उसको क्या कहते हैं? तारा। मान लो चंद्रमा के पास चंद्रमा तारा है, चंद्रमा चमकत के नहीं रात में, ध्यान से सुनो, हाँ। चंद्रमा रात में चमकत के नहीं, चमकत तो चंद्रमा तारा भाग के नहीं भाग, हाँ भा बिल्कुल नहीं भाग। चंद्रमा तारा, ध्यान से सुनो, चंद्रमा तारा है नहीं, चंद्रमा के पास खुद की रोशनी है नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी उधार ले थे। उधार दे दो हमका 10 रुपए की रोशनी दे दो, उधार ले थे सूरज की रोशनी से नहीं, कही हमका सूरज रोशनी उधार दे दो, बाद में ले लो, देख लिया जी, बाद में जब कब हो फ्यूचर में हमारे पास सही रोशनी तो हम देते तुमका। यानी जो सूरज चमकत है सूरज, अब हम लोग तो घूम का पीछे आ गए थे, सूरज आगे है, घूम का हम लोग पीछे आ गए, जो आगे का हुआ उजर पड़े लगा, हम लोग हम पीछे चले गए, हुआ प्रकाश नहीं पड़ रहा ना। तो हमका लग रहा कि अब चंद्रमा जब निकला रात में, सोचियो कि अरे इसके पास यह चमक रहा है, यह तारा है। फिर अब सूरज यूं तो है नहीं, सूरज तो ऊपर है, अब सूरज तो रोशनी सबका दी, तो चंद्रमा पर रोशनी पड़ी, तो हम लोग रात वाले टाइम में पीछे हैं, तो चंद्रमा देख रहे हैं। अब सूरज की रोशनी चंद्रमा पर, तो चंद्रमा हमका नजर आवा, दिन में चंद्रमा नजर आवत नहीं। और होत है बिल्कुल होत है कि नहीं होते, लेकिन सूरज रात है तो रोशनी बहुत रात है तो चंद्रमा गायब हो जाता, और वही रात हो जाते सूरज की रोशनी चंद्रमा पड़े लगा थे, सूरज उस समय नहीं दिखाई दे तो उस समय दिखाई को दे चंद्रमा। दिन में सूरज रात में चंद्रमा, है ना। रात हुई तो चंद्रमा, दिन है तो सूरज, है ना, है कि नहीं। तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, सूरज के पास अपना प्रकाश है, यानी तारा है तो तारा उसे कहते हैं जिसके पास अपना प्रकाश अपनी उष्मा, अपना प्रकाश अपनी उष्मा, उसी को कहते हैं सूर्य, मतलब तारा। तारा को इंग्लिश में कहते हैं स्टार। अब भैया नेबुला से बन के निकला एक तारा जिसका नाम है अपना सूर्य। अपना नाम क्या है? सूर्य। अब ये बताओ, ये जो सूर्य है, सूर्य एक समय ऐसा आएगा जब ये सूर्य लाल दानव बनकर खत्म हो जाएगा। लाल दानव, ध्यान से सुनो, ये जो सूर्य है, सूर्य इसकी आयु मानी गई 10 अरब वर्ष, 10 अरब साल। 5 साल जी चुका है, बचे हैं 5 साल।
मतलब 5 अरब साल जी चुका है, बचे करते हैं 5 अरब साल। अरे 5 अरब साल बहुत होते, तेरे खान बचे पता नहीं पृथ्वी रहा है कि ना रहे 5 अरब साल में। अब ध्यान से सुनो, ये जो सूरज है, सूरज अब यू जब ई के अंदर की गैस खत्म होने लगा थे, अब वही तो बहुत ही के पास गैस है, चमक रहा ना, कितनी गैस है, वही 5 अरब साल चली। मान लो तुम्हारे वहां सिलेंडर भरवा जाते, सिलेंडर भरवा जाते कि नहीं? हाँ। अब सिलेंडर कई महीना चला थे? एक महीना चला था, एक महीना। इतना बड़ा सिलेंडर एक महीना पूरा कोचिंग भरे में अगर तुमका सिलेंडर बनवा दे, पूरा कोचिंग का सिलेंडर, कम से कम 1 साल 2 साल तो चलने करी, ज्यादा चली चली कि ना चली? मान लो पूरे भारत भर का सिलेंडर लगवा रहे, भारत भर का, कितना चली वो? पूरी पृथ्वी भर सिलेंडर लगवा दे तो कितना चली, सोचिए नहीं सको। अब बताओ कितनी गैस है उनके पास। अब इतना बड़ा सूरज है तो बताओ कितनी गैस है इनके पास। इसके अंदर अपन पृथ्वी 13 लाख पृथ्वी समाजी है, कितनी समाजी है? 13 लाख। 13 लाख पृथ्वी समाजी है सूरज के अंदर, 13 लाख। तो बताओ कितनी गैस है इनके पास। अब यह सनी जब यू तारा है, जब यू मरे कगार पा जाते तो यू बन जाते लाल दानो। कहा बन जाते? लाल दानो। लाल दानो जो होते, जब यू लाल दानो बनी तो इसका साइज बढ़त चला दे, यानी साइज बड़ा होगी, अंदर की गैस जो होते ये गैस बढ़े लागत है, फैले लागत है, तो यू तारा जो है, तारा यू बढ़त चला दे। और एक समय ऐसा बढ़त 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 8 ग्रह का समेट में ली। मान ले सूरज इतना बड़ा है और यू बड़ा है, इतना बड़ा होगा तो जितने 8 ग्रह सब समेट लेने की ना ली। हाँ। बुध शुक्र पृथ्वी पहले तो इन्हें जी है, बाद में अरुण के पास पहुंची, पहले को जे बुध शुक्र पृथ्वी इन्हें लगे हैं, तो इन्हें 3 पहले जे है। जब पृथ्वी चली गई तो हम बचे जानने पे कि अरुण गवा के नहीं गवा, क्योंकि हम बचे तो तीसरे नंबर पर, पहले चले जीवे तो का पता चले हमका कि अरुण गाँव की भैया की अरुण है कि नहीं है ना? है कि नहीं है ना? तो कौन सा तारा बना? लाल लाल दानो। रेड जेंट का कहते हैं, रेड जेट। रेड जेंट, रेड जेंट, लाल दानो। लाल दानो। लाल दानो। लाल दानो। अब लाल दानो बनेगा, बनेगा लाल दानो, बन गया। लाल दानो बन गया। बनेगा, लाल दानो। बन गया। अब जो लाल दानो होते, लाल दानो यू जब ब्लास्ट हो जाते, काम खत्म हो जाते, तो एक छोटा सा तारा बने थे, एक और तारा बने थे जिसका नाम है सफेद वामन। सफेद वामन। सफेद वामन। वामन, सफेद वामन। सफेद वामन। कौन सा तारा? सफेद वामन। व्हाइट जेंट, व्हाइट जीवाश्म तारा इसको कहते हैं। कौन से करते हैं इसको तारा? जीवाश्म तारा, मरता हुआ तारा। कौन सा तारा? मरता हुआ। मरता हुआ तारा भैया, जीवाश्म तारा, मर जाओ ससुरा, कोई दिक्कत नहीं, मर जाओ मर जाओ। कौन सा तारा? सफेद वामन, व्हाइट जेंट, मरता हुआ तारा, जीवाश्म तारा, मरता हुआ तारा। कौन सा तारा? मरता हुआ तारा, यानी जीवाश्म तारा। अब इसे एक और तारा बना थे, काला वामन। काला वामन। काला वामन। काला वामन। काला वामन। कौन सा? काला ब्लैक ब्लैक जेंट, काला वामन, काला वामन। ब्लैक जेंट। अब यू बताओ, बन गए ना? हाँ। किसने कहा था कि अगर कोई तारा सूर्य की तुलना में बड़ा है, ध्यान से सुनो, सूर्य की तुलना में अगर तारा बड़ा है तो बड़े तारन का फॉलो करिए, अगर कोई तारा छोटा है तो छोटे तारन का फॉलो करिए, है ना? अब क्या बनेगा? काला वामन बनेगा ना? अब इधर छोटे तारा है, वो कई लोग का कहा, एस चंद्रशेखर, एच चंद्रशेखर ने कहा था कि अगर कोई तारा सूर्य की तुलना में 1.5 गुना छोटा है, सूर्य की तुलना में अगर 1.5 गुना छोटा है तो छोटे तारन का फॉलो करिए, यानी छोटा तारा बन के बने, सफेद वामन फिर काला वामन। ध्यान से सुनो, एस चंद्रशेखर ने, जो कि भारत के वैज्ञानिक रहे, एस चंद्रशेखर ने यह कहा था कि अगर कोई तारा सूर्य की तुलना में 1.5 किलो, मतलब 1.5 से छोटा है ना, 1.5 गुना छोटा है, सूर्य से 1.5 गुना छोटा है, तो कौन सा वामन बन के बने? छोटा। छोटा। छोटे तारन का फॉलो करें। कौन सा तारा फॉलो करें? छोटे छोटे तारा तारन का। और अगर 1.5 गुना से बड़े तारा है, 1.5 गुना से बड़े तारा। यानी सूरज से 1.5 गुना बड़े तारा है तो बड़े तारा बनेगा। देखो बड़ा तारा को बनी, ऊपर छोटे तारा बनेगा सफेद वामन काला वामन, सफेद वामन काला वामन। सफेद वामन काला वामन। अब बड़े तारन में को बन रहा है इधर, देखो
अब जो रेड जेड रहा है बड़े तारा में, अगर ये बड़ा तारा हुई तो क्या बनी? कौन सा तारा बनी? विस्फोटक तारा। विस्फोटक कौन सा तारा? विस्फोटक विस्फोटक। विस्फोटक तारा हवा नहीं आ रही। विस्फोटक तारा इसको इंग्लिश में कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा सुपरनोवा स्टार कौन सा? सुपरनोवा सुपर नेवा सुपरनोवा का है सुपरनोवा स्टार। विस्फोटक तारा सुपरनोवा स्टार के जो गैस के बुलबुले हमेशा फटते रहते हैं। गैस के बुलबुले का तारा बना होते यू जो होते तब गैस के अंदर के हमेशा चलते रहते। गैस के बुलबुले हमेशा उठ सकते जब यू तारा फटत है। विस्फोटक तारा का है नाम का जो कि यू विस्फोट करा करत है। विस्फोटक तारा तब तो परा विस्फोट करा तब तारा नाम परा विस्फोटक तारा। यू भैया विस्फोट करा तो एक तारा और निकालिस न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन कौन सा तारा? न्यूट्रॉन तारा कौन सा तारा? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तारा निकालिस। कौन सा तारा निकालिस? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा कहाँ निकालिस? न्यूट्रॉन से तारा से कौन तारा बने? क्वेसर क्वेसर कहा क्वेसर क्वेसर पल्सर पल्सर क्वेसर पल्सर फिर पल्सर से ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्लैक होल होल ब्लैक होल होल ब्लैक होल जो विस्फोटक तारा रहा है जो विस्फोट होगा सुपरनोवा स्टार इससे बना न्यूट्रॉन तारा। कौन सा तारा? न्यूट्रॉन कौन सा तारा? न्यूट्रॉन ये जो न्यूट्रॉन तारा से अब कौन कौन से तारा बने? क्वेसर क्वेसर पल्सर पल्सर और ब्लैक होल ब्लैक होल। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चुनौती है ब्लैक होल। पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चुनौती कौन है? ब्लैक होल ब्लैक जो होल। ब्लैक होल इतना खतरनाक होता है जो लास्ट का यू बना है बड़ा क्या ब्लैक होल। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चुनौती इतना ब्लैक होल खतरनाक होते हैं। मान लो इसके अंदर यानी ब्लैक होल के अंदर अगर कोई चीज गए ब्रह्मांड में ब्लैक होल के अंदर अगर कोई चीज गए तो उसका अंदर घसीट ली फिर वह चीज दोबारा बाहर निकल कर ना आई बाहर निकल गई। इतना खतरनाक है कि अगर ब्लैक होल के अंदर सूर्य की रोशनी भी चली जाए तो वापस ना आई। इतना खतरनाक है। टार्च लगा ब्लैक होल के अंदर जत्ती टार्च तुम्हार गए रोशनी टार्च की वती रोशनी गए तो गए वापस नहीं आना होगा। मान लो अंधेरा है ब्लैक होल है लगाए टार्च गए रोशनी वह रोशनी गए अबे ना करी वाह इतना खतरनाक है। सूर्य की रोशनी भी खींच लेते वापस नहीं आओ। वापस नहीं यार वापस ना करी सूर्य की रोशनी खींच ली। और एक समय ऐसा हुई कि पृथ्वी का अंत कैसे हुई? कैसे पृथ्वी का अंत हुई? अगर ब्लैक होल टकराएगा ब्लैक होल अगर टकराएगा पृथ्वी से चीरत फारत निकल जाए ओके एक कुछ खरोच तक नहीं ब्लैक होल के। और जितना जमीन के नीचे मैग्मा वैग्मा सब जितना है नहीं जमीन के नीचे मैग्मा पृथ्वी के नीचे का है भूखंड के अंदर मैग्मा है सभी मैग्मा उठा दी ऊपर सभी मैग्मा का उठा दी। उठा दी और पृथ्वी तो भैया बहुत अच्छी है कहीं हमारी चीज ऊपर जाए हम जाए ना दे गुरुत्वाकर्षण लगाओ कि नहीं लगाओ गुरुत्वाकर्षण से खींच ली कि ना खींच ली। खींच ली हमारी चीज हम कहू ना भेज गए हमारी चीज हमारे पास आवे गेंदा फेंके थे तो हमका चाहिए वा आवत के नहीं वापस। हाँ तो प्लाज्मा ऊपर गवा मैग्मा तो मैग्मा आवे नीचे और जब मैग्मा नीचे तो जितने आदमी सबके ऊपर पड़े थे सब आदमी सब बिखर गए सब लावा भूत बने पड़े नीचे हैं होत के नहीं सा हाँ कतना पृथ्वी के नीचे पूरा मैग्मा सब यहाँ उखाड़ पे की सब यहाँ आदमी का नाश हो जी। ब्लैक होल इतना खतरनाक है इसके अंदर अगर रोशनी तक जाते हैं तो रोशनी तक नहीं छोड़ते और 3-4 मील के ब्लैक होल होते 3-4 मील एक वार्म होल होते एक ब्लैक होल होते एक होते सुपर मैसिव ब्लैक होल। जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है ना वो आकाश गंगा के बीच में पावा जाते जो कि सब तारन का बैलेंस बना हुआ रहा। ये जो सुपर मैसिव ब्लैक का बहुत सारे तारा होता जो सुपर मैसिव ब्लैक कहाँ पावा जाते आकाश गंगा के बीचों बीच आकाश गंगा के बीचों बीच में ब्रह्मांड में तुम कभी दिमाग ही नहीं लगा सका तो जहां से हम लोगों की सोच खत्म होते वहां से ब्रह्मांड की सोच शुरू होती। ब्रह्मांड के इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्स क्या कहते हैं यूनिवर्स यूनिवर्स क्या कहते हैं यूनिवर्स यूनिवर्स। जियो हजारों साल एक साल के हो 100,000 साल है ना। तो कौन सा तारा बन गया विस्फोट तारा से नहीं। और जो हुई रहा है ब्लैक होल की खोज को करा ब्लैक होल के बारे में को बताओ भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को बतावा भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को बतावा। आप बताओ कितने गैलेक्सी में तारा है? एक 100 100 अरब कितने तारा है?